Welcome to our channel Study Champs. If you are preparing for HS exam of WB boards, then please subscribe our channel because we are going to upload chapter wise video of each subject here. आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 7 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे वो होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस। टोटल कॉस्ट क्या होता है? वो सारे खर्चे जो हमने किए हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक्वायर करने के लिए, और टोटल रेवेन्यू मतलब के हमने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक्वायर किया उसे यूज करके हमने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो होगा हमारा टोटल रेवेन्यू। इसके बीच का डिफरेंस यानी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस जो होगा वो होगा प्रॉफिट। अब हमारा टॉपिक है एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर से आपका सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है WB बोर्ड्स में क्लास 12 का, तो इसलिए मैं इसमें सारे टॉपिक्स के दो पॉइंट बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉफिट का एलिमेंट के प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। इसका मतलब प्रॉफिट हमें कब मिलता है? जब हम रिस्क लेते हैं। सेकेंड पॉइंट हम बताते हैं आपको, वो है रिजल्ट ऑफ इनोवेशन। प्रॉफिट इज रिजल्ट ऑफ इनोवेशन। इसका मतलब कि अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट इनोवेट किया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। नॉर्मल सा बात है, अगर आपने कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, इनोवेशन किया है, न्यू कंसेप्ट है बिल्कुल, तो आपको अगर पब्लिक सेटिस्फाई हुई तो आपका प्रॉफिट जरूर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड अदर फैक्टर इनकम। इसका मतलब हम लोग पहले समझ लें, ठीक है। प्रॉफिट के बीच और अदर फैक्टर्स की इनकम, दैट इज लेबर का वेजेस, जो लेबर का इनकम है उसके बीच क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए हम लोग पहला डिफरेंस जानते हैं। लेबर का जो इनकम है वो एक फिक्स रहता है, एक अमाउंट उसका फिक्स रहता है, लेकिन प्रॉफिट फिक्स नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं लेबर की इनकम को कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम और प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं रेसिडुअल इनकम, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि लेबर का जो इनकम है यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो इनकम है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, वो नेगेटिव भी नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन प्रॉफिट जीरो हो सकता है, नॉर्मल सी बात है, और नेगेटिव भी हो सकता है, दैट इज लॉस हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अजम्पशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस। ये अजम्पशंस है कुछ बस, जो कि कुछ इकोनॉमिस्ट ने किए हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। तो हम लोग 2 पॉइंट जान लेते हैं इसमें भी। पहला पॉइंट है कि एक फर्म प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट को लगाएंगे और उस इनपुट्स को यूज़ करके आउटपुट जनरेट करेगी, नॉर्मल सा बात है। और यहाँ पे पहला अजम्पशन में ये भी बोला गया है कि इनपुट जो है वो परचेज करेगी फर्म मार्केट से, और मार्केट में ही अपने आउटपुट को बेचेगी। तो बिल्कुल नॉर्मल सा बात है, प्रॉफिट तभी होगा जब आप ऐसे ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट, ये अजम्पशन किया गया है कि जो फर्म है वो जानती है कि उसका डिमांड फंक्शन क्या है। अब डिमांड फंक्शन मैंने आपको डिमांड चैप्टर में पढ़ाया है, उसको आप याद कीजिए, ठीक है। और एक बात ये जानती है फर्म की जो डिमांड कर्व है वो बराबर है एवरेज रेवेन्यू कर्व के, ठीक है। तो आप अगर याद करें तो रेवेन्यू चैप्टर में हमने पढ़ाया था आपको कि एवरेज रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, दोनों ही सेम लाइन होगा, यानी कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन ही रिप्रेजेंट करेगा डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यही ये टॉपिक है जिससे हमारा WB बोर्ड्स क्लास 12 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन देता है बार बार। तो सबसे पहले जान लें इसका 2 पॉइंट्स क्या है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो, और दूसरा पॉइंट है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काट रहा हो, यानी कि अगर हम लोग इसे इंग्लिश में बोले तो मार्जिनल कॉस्ट कट्स MR फ्रॉम बिलो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शटडाउन कंडीशन। अब हम लोग जान लेते हैं शटडाउन कंडीशन कब आता है एक फर्म का, ठीक है। तो वो एक ही पॉइंट में आता है जब एक फर्म का टोटल रेवेन्यू उसके टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाए, यानी फर्म जितना पैसा कमा रहा है वो पूरा पैसा उसे अपने वेरिएबल फैक्टर को देने में ही चला गया, फिक्स फैक्टर को उसने कुछ दे ही नहीं पाया, जैसे कि मतलब वो रेंट वेंट नहीं दे पाया, लेबर को वेजेस दे दिया लेकिन रेंट नहीं दे पाया, तो वो पॉइंट आ गया शटडाउन पॉइंट। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इससे जानने से पहले हम लोग जान लें कि
कॉस्ट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो आपने, एक ओनर ने खुद बेयर किया है। फॉर एग्जाम्पल, ओनर एक लैंड लाया जिसमें वो अपना बिजनेस चला रहा था, उस लैंड में अगर वो किसी और को देता तो उससे रेंट मिलता है, लेकिन वो खुद का बिजनेस चला रहा है इसलिए उसे रेंट नहीं मिल रहा, यानी कि उसने कुछ कॉस्ट इनकर किया ना, तो वो अपने रेंट को सैक्रिफाइस कर रहा है, रेंट नहीं ले रहा है किसी से, तो वो रेंट जो है वो है इम्प्लिसिट कॉस्ट। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो हम बाहर वाले को देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेबर को जो हमने पैसा दिया, जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक्वायर करने के लिए दिया, वो हम लोग एक्सप्लिसिट कह सकते हैं। बाहर वाले को जो है हमने पैसा दिया, जो खुद कॉस्ट हमने लाया, जो खुद हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बिजनेस में लाया, वो हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जो कि हमने अपने बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से कमाया है, और अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दे वो सारे एक्सपेंडिचर जो हमने आउटसाइडर को किए हैं, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर अगर हम लोग माइनस करें तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट।